श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष फिर से हम एक ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी में गौ माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य अपने पूरे जीवन में दुखी क्यों रहता है। प्रिय मित्रों, आज की कहानी में गौ माता ने मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं और वास्तव में ये 3 कारण कलयुग के समय में बिल्कुल सत्य हैं। तो प्रिय मित्रों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से एक छोटा सा निवेदन है कि आज की इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्रिय मित्रों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद में अर्थात जिस मनुष्य ने ये कहानी मन लगाकर सुन ली, वो अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन प्रिय बंधुओं, यदि आप ये चाहते हैं कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा निवास करती रहे, तो आप इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनिएगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। प्रिय मित्रों, ये कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए इस धराधाम पे भेजा गया है। दोस्तों, कहा गया है जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय समुद्र के गर्भ से कई रत्न उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से एक रत्न गौ माता भी बताई जाती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और ये माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। प्रिय मित्रों, इसीलिए गौ माता ने मनुष्य कल्याण के लिए इस कहानी में 3 बातें बताई हैं और वास्तव में प्रिय मित्रों, ये 3 बातें मनुष्य कल्याण के लिए ही बताई गई हैं। आज की कहानी में गौ माता के द्वारा बताई हुई इन 3 बातों के लिए आप सभी दर्शक इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। इससे पहले प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक इस गौ माता की कहानी को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस कहानी का फल प्राप्त हो सके, अर्थात वो इस कहानी को सुनकर लाभ उठा सके। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान के घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, अर्थात वह किसान बहुत ही गरीब था। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी के गर्भ से एक छोटे से नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी, तो वह किसान व उसकी पत्नी एक पुत्र रत्न को प्राप्त करने के बाद अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके घर में अत्यधिक खुशहाली आ जाती है। परंतु प्रिय मित्रों, जब किसान का छोटा सा वो नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और उस किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था कि जिसका वह किसान दूध निकालकर अपने उस नवजात शिशु को पिला सके। तो प्रिय मित्रों, इस बात को लेकर के किसान बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है और अपने मन में विचार करने लगता है। और एक दिन उस किसान का मित्र आकर उसे बताता है, हमारे इस नगर से कुछ मील दूर एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उन साधु महाराज से मांगकर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को प्रतिदिन उस गाय का दूध निकालकर पिला सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही उस किसान का मित्र दूसरे ही दिन सुबह के समय अपने घर से उस नगर से मीलों दूर उस वन की ओर चल देता है और प्रिय दर्शक बंधुओं, चलते चलते उसे शाम हो जाती है, मगर वह किसान उस ऋषि के पास पहुंच जाता है और उनके पास पहुंचकर उन्हें सादर प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद में वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषिवर, मैं इस वन से मीलों दूर एक नगर में रहता हूँ और वहां से मैं आपके पास आया हूँ। तभी वह ऋषिवर कहते हैं, कहिए वत्स, आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ है, मुझे स्पष्ट बताइए। तभी वह किसान कहता है, मेरे घर में अभी अभी एक नवजात शिशु ने जन्म लिया है
उसको पिलाने के लिए मेरी पत्नी के पास दूध नहीं है, इस कारण से मेरा बच्चा भूखा प्यासा रहता है। तभी मेरे एक मित्र ने मेरे पास आकर आपके पास गाय होने की बात बताई। इसलिए हे रिसीवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास जो गाय है आप मुझे उस गाय को दे दें, जिससे मैं अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। प्रिय मित्रों, इसके बाद में उन ऋषि से कहता है कि हे ऋषि महाराज, इसके बदले में आप जितनी मुद्राएं मुझसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, परंतु आपसे मेरी ये विनती है कि ये गाय आप मुझे दे दीजिए। इसके बाद प्रिय मित्रों, वो ऋषि उस किसान की बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय बालक, खैर कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे पुत्र को दूध की भूख है और उसे दूध प्राप्त नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पुत्र के लिए इस गाय को तुम निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के बदले में एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और किसी साधु संत को और वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी आपसे कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहने लगते हैं कि हे किसान, कहते हैं कि जिस घर में गौ माता जाती हैं उस घर में सुख और समृद्धि, लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे स्वयं ही चले जाते हैं, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसी कारणवश जिस घर में भी ये गौ माता जाती हैं उस घर में सुख और समृद्धि स्वयं ही पहुंच जाते हैं। इसलिए इसके भूख के समय पर चारा, पानी और रहने सहने की व्यवस्था उचित समय पर रखना। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद वो रिसीवर उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, ये भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती हैं उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में गाय के पीछे पीछे सुख समृद्धि, धन दौलत, सुख वैभव स्वयं ही पहुंच जाता है, अर्थात रिद्धि सिद्धि का दाता और भाग्य का विधाता जाता है। यानी कि स्वयं माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश भी चले जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही घर में पहली बनी रोटी अवश्य ही खिलाया करना। यदि तुम रोज सुबह उठते ही सबसे पहली बनी रोटी गौ माता को खिला दोगे, उससे भगवान श्री गणेश तुमसे अति प्रसन्न होंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो, कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक ये दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उस दिन इसे तुम छोड़ मत देना। यदि तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वो ऋषि उस किसान के लिए वो गाय खोल के दे देते हैं और जाने को कहते हैं और वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। और जैसे ही वह किसान अपने घर आकर पहुंचता है तो वह किसान उस गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी व स्वच्छ जगह पर बांध देता है। प्रिय मित्रों, इसके बाद में वो किसान उस गाय की खूब सेवा सत्कार करता है और वह गाय उस किसान को खूब दूध देती है और वह किसान उस गाय के द्वारा दिए हुए दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे ही गांव में धनवान होने लगता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा सा एक घर बना लेता है। प्रिय मित्रों, जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर अपने घर से बाहर जाता है तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होना चाहिए, उसे समय पर चारा पानी अवश्य देते रहना। ये बात वह अपनी पत्नी को भली बात समझा कर जाता था। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वह किसान उस गौ माता की खूब सेवा पानी किया करता था, अर्थात खूब अच्छे से देखभाल किया करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, वो गौ माता एक दिन दूध नहीं देती हैं। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता है और अपने मन में सोचने लगता है कि हो सकता है गाय ने किसी कारणवश दूध नहीं दिया हो सकता है इसे खिलाने पिलाने में कोई कमी रह गई हो, इसलिए गौ माता दूध नहीं दे रही है। और फिर जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उस दिन भी वो गौ माता दूध नहीं देती हैं और देखते ही देखते
वो गौ माता बिल्कुल भी दूध देना बंद कर देती हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वो गाय दूध देना बंद कर देती हैं, तो प्रिय बंधुओं, उस किसान का गाय की ओर से धीरे धीरे लगाव कम होने लगता है और गाय के पास आना जाना भी छोड़ देता है और अब ना ही उस गाय के चारे पानी का ध्यान रखता है। वो किसान स्वयं तो खाना खा लेता है, लेकिन गाय को चारा पानी देने का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जब गाय माता को समय पर भोजन पानी नहीं मिलता है, तो वो गौ माता अत्यधिक कमजोर हो जाती हैं और फिर एक दिन वो किसान गौ माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और उस गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर ले जाने लगता है और जंगल में जाकर उन गौ माता को छोड़ देता है। उसके बाद प्रिय मित्रों, जब वह किसान गौ माता को जंगल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है, तो उस किसान का जो पुत्र था वह अचानक से बीमार हो जाता है। अब प्रिय बंधुओं, जैसे ही वो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है, अब प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है, तो उस समय उस किसान के पास बहुत सारा धन इकट्ठा होता है। तो वह किसान तुरंत अपने पुत्र के लिए लेकर एक अच्छे से वैद्य के पास पहुंचता है और वैद्य के पास ले जाकर और उस वैद्य से कहता है कि हे वैद्य जी, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो रहा है। आप चाहे जितना धन ले लेना, लेकिन मेरे पुत्र को स्वस्थ अवश्य कर दो और मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, उस किसान के पुत्र की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और वह वैद्य उस किसान से कहता है कि आपके पुत्र को ठीक करने के लिए बहुत सारा धन लगेगा। तो वो किसान कहता है, कोई बात नहीं वैद्य जी, आप इलाज करिए, जितना आपको धन चाहिए वो मैं दूंगा। और धीरे धीरे करके वो वैद्य जी उस किसान का सारा धन ले लेते हैं, अर्थात वो सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसान का इतना सारा धन लगने के बाद भी उसके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता है और अंत में वह वैद्य उस किसान से और अधिक धन लाने के लिए कहता है। तो वह किसान अपने द्वारा बनाए हुए घर को भी बेच देता है। लेकिन प्रिय बंधु, उस किसान के पास अब धन तो रहा नहीं था, वो सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग चुका था। तो अब वो करे तो करे क्या। प्रिय मित्रों, जब वह किसान कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता है, अर्थात उसे कहीं से धन नहीं मिलता है, तो वह अपने द्वारा बनाए हुए उस सुंदर से मकान को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह किसान पूरी तरह से बर्बाद अर्थात कंगाल हो जाता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, इतना सब करने के बाद उसका पुत्र ठीक हो जाता है और वह किसान अपने स्वस्थ पुत्र को लेकर घर आ जाता है। तो उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, क्योंकि वह किसान घर तो अपने पुत्र के इलाज के लिए बेच चुका था और ना ही खर्च करने के लिए उसके पास धन बचता है। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वह किसान पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। अब ना उसके पास रहने के लिए जगह बचती है और ना ही खर्च करने के लिए पैसा। अब लाख सोचने के बाद भी जब उस किसान की कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वह किसान अपने पुत्र को लेकर जिस झोपड़ी में गाय को बांधता था वहीं पर लेकर चला जाता है और वहां पहुंचकर जोर जोर से डीक फोड़ कर रोने लगता है और अपने मन में बहुत ही दुखी होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद में वो किसान समझ जाता है कि ये सब मेरे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। प्रिय मित्रों, अब उस किसान को एहसास हो जाता है कि मैंने उस गौ माता को छोड़ा है, उसी दिन से मेरे घर में संकट व कलेशों का आगमन हो गया है। यही सब सोचते हुए वह किसान उस गौ माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल की ओर जाकर देखता है तो उसे वो गौ माता नजर आ जाती हैं। तब वह किसान गौ माता के पास भागकर जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, हाथ जोड़कर गौ माता से क्षमा याचना करने लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस किसान की इस प्रकार विनती करने पर वो गौ माता उस किसान से कहती है कि हे बालक, जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। प्रिय मित्रों, उसके बाद वो किसान उन गौ माता से माफी मांगने लगता है कि हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि जब तक आप दूध देती रहीं तब तक मैं आपका दूध खाता रहा और जब आपने दूध देना बंद कर दिया तो मैंने आकर के आपको इस निर्जन वन में छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दो। तभी वो गौ माता उस किसान से कहती है कि हे दुष्ट किसान, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 ज्ञान की बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों पर आज के बाद तुम्हें हमेशा अमल करना है।
तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद वो गौमाता उस किसान को 3 बातें समझाने लगती हैं और कहती हैं, सुनो। नंबर 1, कभी भी किसी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, वह इंसान अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के भाग का छीन कर खाता है, वो भोजन उसको कभी भी सद्बुद्धि प्रदान नहीं करता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रिय मित्रों, उसके बाद में दूसरी बात बताने लगती हैं कि हमें कभी भी अपने धन व बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपनी इच्छाओं पर हावी होने देना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य अपने समय पर और अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में अवश्य ठोकर खाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, क्योंकि हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है, इसलिए कभी भी किसी मनुष्य के लिए किसी के साथ छल उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं रहता है। हमेशा कभी भी देख लेना, जो पहाड़ों में व जंगलों में पत्ता होता है, वो पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है, कभी पत्थर के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार से समय एक ऐसी घड़ी है जिसको बदलते कभी भी समय नहीं लगता है। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को अपने समय व धन पर और अपने मन पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद गौमाता तीसरी बात बताने लगती हैं और कहती हैं, ध्यान से सुनना कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि प्रिय मित्रों, कहा जाता है, यदि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के लोगों से किसी अन्य चीज के बारे में राय ले रहे हैं, तो वो लोग हमेशा ही काम को बिगाड़ने के बारे में बात करेंगे। इसलिए कभी भी प्रिय मित्रों, अपने किसी कार्य के लिए बाहर के लोगों से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए, अर्थात बाहरी लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को बाहरी लोगों को कभी भी नहीं बताना चाहिए। घर की बात को घर में ही सुलझाना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये 3 बातें गौमाता उस किसान को बताती हैं और वो किसान उसी समय उन गौमाता को पकड़कर अपने घर ले आता है और पुनः लाकर उसी स्थान पर बांध देता है जहां गौमाता को पहले बांधता था और उन्हें समय पर चारा पानी देने लगता है। फिर से उनकी अच्छे से देखभाल व सेवा करने लगता है और गौमाता द्वारा बताई हुई उनकी 3 बातों पर अमल करता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, देखते ही देखते वह किसान फिर से धनवान हो जाता है और फिर से उसका सोया भाग जागने लगता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट द्वारा आप हमें अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों व यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।